औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, फलसफे का हल हो गया कि तुम्हारा जिस्म 25 केजी का हो या 165 केजी का, अगर तुम्हारे सीने में इसके मुस्तफा नहीं है तो तुम्हारी सुबह बेकार है। जरा जोर से बोलो, दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलो, तुम्हारी शाम बेकार है, तुम्हारी खलवत बेकार है, तुम्हारी जलवत बेकार है, तुम्हारी जिंदगी के सारे लम्हे बेकार हैं। अगर जिंदगी के हर लम्हों को हसीन बनाना चाहते हो तो सीने में इसके मुस्तफा का चिराग करो। अब अगर इजाजत हो इसकी तीसरी सूरत बता दो। बोलिए इजाजत है? इजाजत बोलिए, सुनने के मूड में है? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ सुभान अल्लाह कहते हुए उठा दे। सुभान। ये मोबाइल है जिसमें चिप्स नहीं। एक नौजवान खड़ा हुआ, कहा हजरत मोबाइल का सेट भी कीमती हो, मोबाइल का सेट भी कीमती हो, उसमें चिप्स भी लगाओ, लेकिन उसमें टावर ना हो तो मोबाइल काम करेगा? मैंने कहा हजरत मैं टावर नहीं समझता क्या है। तो इन्होंने मोबाइल उठाया, कहा ये चंद लकीरें जो देख रहे हो खड़ी, इसी का नाम टावर है। हमने कहा इसका कहाँ से कनेक्शन है? कहा बाहर तूने लोहे का टावर देखा होगा, उन्हीं टावरों से इसका कनेक्शन है। जब तक वहां से टावर आता है मोबाइल पर शो करता है। मैंने कहा उन टावरों का कनेक्शन कहाँ से है? कहा उसका जो हेड एक्सचेंज है वहां से कनेक्शन है। हमने अल्लामा अकबर साहब किबला से अर्ज किया, हजरत बताइए मोमिनों के ईमान का टावर कहाँ है? कहा नादान मोमिनों के ईमान के टावर को देखना चाहते हो? मैंने कहा हाँ बता दीजिए कहाँ है? कहा सरकारे शेखे अली का रौजा मोमिनों के ईमान का टावर है, हजरत मखदूम बिहारी का रौजा मोमिनों के ईमान का टावर है, मखदूम सिमना का मजार मोमिनों के ईमान का टावर है, हजरत शाहमीना का रौजा मोमिनों के ईमान का टावर है, इमाम मोहम्मद रजा का रौजा मोमिनों के ईमान का टावर है, अरे माहरा मुकद्दसा के बुजुर्गों का रौजा मोमिनों के ईमान का टावर है, देवा शरीफ में रहने वाले वारिसिया का रौजा मोमिनों के ईमान का टावर है, अरे बगदाद में रहने वाले गौसुल वरा का रौजा ये मोमिनों के ईमान का टावर है, ये जितने वलियों का मजार है ये ईमान का टावर है, और मदीनतुल मुनव्वरा हमारे ईमान का हेड एक्सचेंज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर इजाजत हो तो चौथा पॉइंट सुना। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, माशाअल्लाह। मोबाइल में सेट भी उमड़ाओ, सिम भी लगाओ, नेटवर्क भी आ रहा, बैटरी चार्ज ना हो तो मोबाइल काम करेगा? क्या बात है, वाह वाह वाह। तवज्जो, बैटरी चार्ज ना हो तो मोबाइल काम करेगा? मौलाना अताउल्लाह साहब बहुत सही आदमी, इन्होंने कहा मौलाना खत्म कर दें। रुकिए, जितने उलमा को बुलाया है 10 रातें भी आप प्रोग्राम करेंगे तो नहीं हल हो पाए। मुझसे ही 2 घंटे बुलवा लीजिएगा तो औरों का हक मारा जाए। थोड़ा सा सहन करीब के लिए मैं 2 घंटे नहीं बोल सकता। हाँ, जहाँ तक बन पड़ता इंशाअल्लाह बोलने की कोशिश करूँ। सुनिए, इजाजत है ना? हाँ हाँ, अरे बोलिए इजाजत है? तो इन्होंने कहा बैटरी चार्ज ना हो तो मौलाना अताउल्लाह साहब ने फरमाया बैटरी चार्ज करने की कितनी सूरत है? हमने कहा मौजूदा दौर में तो बहुत आसान है, गवर्नमेंट की सप्लाई की हुई लाइट से हम अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर। बोलिए करते हैं? लेकिन जिस वक्त आगाज था मोबाइल का, शुरुआती दौर था, उस वक्त हाल ये था कि मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए लोग दूसरे गांव तीसरे गांव में जाते थे।
कभी कभी उन कस्बों में जाते जहाँ लाइट ज्यादा रहती थी, और अगर उससे भी चार्ज नहीं होता तो लोग करते क्या थे कि बैटरी के अपने मोबाइल की बैटरी को जनरेटर के लाइट से चार्ज करते। जहाँ जनरेटर दस्तयाब ना हो बड़का बैटरा से चार्ज करते। वो बड़का बैटरा भी काम ना करता हो, जो छोटी बैटरियों को मिला के उससे काम करते और अपने मोबाइल क्या बात तो हमारे यहाँ मोबाइल की बैटरी चार्ज करने की कितनी सूरतें हैं, जरा जोर से बोलिए। मेरे हाथ की अंगुलियों को देखकर बताओ कितनी सूरतें हैं। चार। जोर से बोलिए। हजरत आप अपना इसमें शरीफ बता दीजिए। हाँ, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब, इन्होंने कहा ज़रूर कादरी मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने की 4 सूरतें हैं। मोमिन के